Hello student, I am Lakhvir Sodhi, working as an assistant professor in modern group of colleges and mechanical department. So the subject we are going to study today, that is fluid mechanics and fluid machine, and the topic which we are going to cover today, that is the continuity equation. So let's start with first slide. So what is the content? जो कंटेंट है सबसे पहले आ जाता है डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फार्मूला फॉर कंटिन्यूटी इक्वेशन, नेक्स्ट आ जाएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, और लास्ट में हम एक सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज द फ्लो रेट हैज़ द सेम वैल्यू एट एवरी पोजीशन along a tube that has a single entry and a single exit for fluid flow. तो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो क्या कहती है कि फ्लो रेट जो है किसी भी पाइप में जिसकी एक ही एंट्री हो और एक एग्ज़िट हो, तो जो फ्लो रेट होगा वो हर एक पोजीशन पे वो सेम होगा। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फ़्लो रेट क्या होता है। तो फ़्लो रेट जो होता है इसे हम डिनोट करते हैं Q से। तो जो फ़्लो रेट होता है इसको हम फाइंड आउट करते हैं विद हेल्प ऑफ A1 V1 के फॉर्मूले से। तो ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा द प्रिंसिपल इज़ नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ मासेस। तो हमें पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन या प्रिंसिपल ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है। तो जैसे कि इसकी स्टेटमेंट जो आपने अभी पढ़ी होगी कि फॉर एनी सिस्टम क्लोज टू ऑल ट्रांसफ़र ऑफ मैटर एंड एनर्जी द मास ऑफ द सिस्टम मस्ट रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम, ठीक है। ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है ये भी कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल के बेस पे ही काम करता है। एंड थर्ड पॉइंट, दिस इक्वेशन फॉर द आइडियल फ्लूइड, ये जो इक्वेशन है कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये एक आइडियल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे फार्मूला फॉर कंटिन्यूटी इक्वेशन। फार्मूले से पहले हम ये एक पाइप अज्यूम करते हैं जिसमें दो वेलोसिटीज़ हैं, V1 suppose that is the velocity at entrance and V2 that is the velocity at exit, और area that is A1 at entry and A2 at exit, and delta x जो एक डिस्टेंस होगा हमारी एंट्री का, और सिमिलर डेल्टा x2। तो फार्मूला फॉर कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा कि सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम फ्लो इन ओवर A1। जो A1 का फ्लो होगा वो क्या होगा, जो A1 एंट्री पे जो फ्लो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू A1 V1 एंड डेल्टा T, ठीक है।
यहाँ पे A1 क्या है, एरिया ऑफ द एंट्री, V1 is the velocity of fluid at entrance and delta T that is a time। और उसी तरह वॉल्यूम फ्लो आउट ओवर, जब हमारा फ्लूइड आउट होगा तो A2 क्या होगा, दैट इज A2 V2 एंड डेल्टा 2 सिमिलर जैसे पीछे था। व्हाट इज A2, दैट इज एरिया एट द exit of the pipe and V2 is velocity and time is constant। तो टाइम दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। तो A1 will be equal to A2 according to the continuity equation। डेल्टा T जो है वो सेम आ जाएगा। तो therefore मास जो होगा हमारी A पोजीशन A1 पे, दैट विल बी इक्वल टू रो A1 V1 डेल्टा T, और मास आउट ओवर एरिया दैट विल बी इक्वल टू रो A2 V2 एंड डेल्टा 2। तो जो मास फ्लो होगा दैट विल बी रो A1 V1 is equal to rho A2 V2। So what is the consequence of continuity equation? So we know that this is the continuity equation, that rho A1 V1 is equal to rho A2 V2। तो continuity equation क्या बोलती है कि जो फ्लो रेट होगा वो सेम होगा एंट्री पे तो एज वेल एज एग्जिट पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एंट्री पे जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट एग्जिट होगी वो तो सेम होगी, तो इसीलिए हमने इसे डिनोट किया है सिंपल रो से। तो जो आगे चीज़ है A1 V1 दैट विल इक्वल टू A2 V2। अगर हम एंट्री की बात करें तो अगर मान लें अगर एरिया कम हो रहा है, इफ़ द वैल्यू ऑफ A1 जो है वो अगर डिक्रीज़ हो रही है तो इसे इक्वल करने के लिए जो वेलोसिटी है एट एंट्रेंस वो इंक्रीज़ कर जाएगी। सिमिलर जो हमारी एग्ज़िट पे जैसे A2 और V2, अगर वेलोसिटी जो है कम हो जाती है, वेलोसिटी अगर कम हो जाती है तो एरिया सिमिलरली जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम एक पाइप की एग्ज़ाम्पल ले लें कि उसकी एंट्रेंस पे जो वेलोसिटी होगी, एरिया होगा वो तो सेम रहेगा। अगर हमने वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना है तो अगर हम सामने से पाइप को अपनी फिंगर से कवर करेंगे तो क्या होगा, कुछ जो एरिया होगा वो कम हो जाएगा। एरिया एट एग्जिट जो होगा वो कम हो जाएगा और वेलोसिटी जो है वो फ्लूइड की बढ़ जाएगी, ठीक है। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। मतलब जो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड विल रिमेन सेम थ्रू आउट द पाइप विच हैज़ सिंगल एंट्री एंड सिंगल एग्जिट। यहाँ पे जो A है ये डिनोट करता है एरिया ऑफ पाइप इन मीटर स्क्वायर में, एंड रो जो है दैट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एंड Q जो है Q इज इक्वल टू A इंटू V, एरिया इंटू वेलोसिटी दैट इज रेट ऑफ फ्लो।
कि कितना हमारा फ्लूइड जो है पर यूनिट टाइम में वो डिस्चार्ज हो रहा है, कितना फ्लूइड हमारा निकल रहा है। सिमिलर v is the velocity which is meter per second, t is the time. And next slide there are some example, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि गार्डन पाइप की, अगर तो एरिया एट एग्जिट जो है वो ज़्यादा है, जैसे कि फर्स्ट जो हमारी पिक है इसमें शो है कि जो एरिया जो है वो ज़्यादा है तो वेलोसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। सिमिलर दूसरी पिक में शो है अगर एरिया कम हो जाए तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल है रिवर फ्लो की, कि जितना ज़्यादा एरिया कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, एरिया की कॉन्ट्रैक्शन होती जाएगी हमारे रिवर के, उतना ही ज़्यादा हमारा जो फ्लो होगा वो हमारी रिवर का फास्ट होता जाएगा। नेक्स्ट हमारी एक प्रॉब्लम है जो कि जैसे वाटर इज़ फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ 0.5 meter diameter with an average velocity of 1 meter per second. So what is the rate of discharge of water? The same flow then passes through another section where the diameter is 1 meter. What is the average flow velocity at this section? ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि डिस्चार्ज क्या होता है। डिस्चार्ज इसको हम डिनोट करते हैं Q से, विच इज़ एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम पाइप की जो अपना डिस्चार्ज होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले एरिया जो होगा दैट विल बी पाइप है 4 इंटू डी स्क्वायर। डी यहाँ पे जो डायमीटर ऑफ पाइप होगा, डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी विच इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 0.5 मीटर उसका स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो हमारे पास जो डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 0.196 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो आगे हम लेट V2 with a velocity at this section where diameter is 1 meter from continuity consideration। और अब हमारे पास जो डायमीटर है वो आ गया 1 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू continuity consideration Q is equal to A1 V1 that will be equal to A2 and V2। तो हमारा V2 जो है वो आ जाएगा हमारा A1 ओवर A2 इंटू V1। तो एरिया जो 1 है, एरिया 1 इज़ 0.196। तो जो एरिया 2 है जो दैट इज़ 0.785, ये हमें निकालना पड़ेगा। जो ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई किया था, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू 1 के साथ यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ जो डायमीटर होगा उसे हम लेंगे 1। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आपकी A2 की। तो हमारे पास जो वेलोसिटी
2 की वैल्यू आएगी, दैट विल बी एरिया 1 जिसकी वैल्यू हमने पुट की 0.196 ओवर एरिया 2 विच इज़ 0.785 इंटू V1 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 1। तो जो वेलोसिटी एट एग्जिट आएगी हमारे पास V2 दैट विल बी 0.2496 मीटर पर सेकेंड जो है वो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब एरिया ऑफ पाइप जो आधा था तब उसकी वेलोसिटी जो थी वो 1 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। तो जब हमने एरिया डबल कर दिया, वो हम 0.5 से 1 लेके आए, तो जो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट डिस्चार्ज हो जाएगी वो 1 से कम हो जाएगी। जैसे एरिया इंक्रीज़ हुआ तो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। थैंक यू।